राजस्थान धरा संवाददाता परवीन सिंह और पाली के साथ। आज हमारी न्यू राजस्थान धरा टीम जो पाली के ब्यावर पिंडवाड़ा पाली नेशनल हाईवे 162 पर पहुंची है। सूचना पर जो यहाँ एक बताया गया है कि अज्ञात वाहन ने जो गौवंश के बछड़े को टक्कर मारकर भाग गया। यहाँ के जो गुजर रहे थे तो उन्होंने रुकवाने की काफी कोशिश की, मगर जो वाहन चालक था अज्ञात वाहन वो यहाँ से भाग चुका था। तो यहाँ बता दें आपको, इस हाईवे पर आए दिन ऐसे गौवंशों की घटनाएं होती रहती हैं और आए दिन ऐसे गौवंश के साथ साथ जो वाहन चालक भी कई बार चोटिल होते हैं। तो ये इस प्रकार की जो निर्मम जो दुर्घटनाएं होती है और आमजन की जो ये चोटिल होते हैं, तो हमें यही कहना चाहेंगे कि जो हाईवे पर चले तो सावधान चले और सतर्क रहे। ऐसे जो बेसारा गौवंश है जो हाईवे पर घूमते हैं तो उनका ध्यान रखें। और यहाँ जो मौजूद है इनसे हम जानेंगे कि ये जो घटना हुई है, जो गौवंश की जो ये टक्कर लगने से हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटनाओं को लेकर जो इस प्रकार की हमेशा आए दिन इस हाईवे पर घटनाएं होती रहती है, हम देखते हैं, हमें भी कई बार जानकारी मिलती है। और ये घटनाएं जो होती है, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये गौवंश की जो इस तरीके की जो हाईवे पर एक्सीडेंट द्वारा जो घटनाएं होती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? ये रोज घटना होती है, आए दिन घटना होती रहती है। गौ माता की कोई पशु पक्षी और भी होते हैं, तो गौ माता को आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं। तो कुछ करना चाहिए सरकार को, उसके खिलाफ, गौ माता के खिलाफ। ये तो आपदा की स्थिति, टक्कर मार के चले गए, कोई रुका भी नहीं इधर। और ये नेशनल जो हाईवे है, कहते हैं कि बिहार पिंडवाड़ा पाली जो 162 नेशनल हाईवे है, इस पर किसी प्रकार की इस तरीके के जैसे कि बताते हैं कि जो मोबाइल पेट्रोलिंग घूमती है उसके द्वारा उनको, और ये जो टोल प्लाजा अधिकारी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ध्यान रखना चाहिए। ये गौवंश फिरते हैं, बहुत ज्यादा फिरते हैं, बहुत ज्यादा, तो उनको ध्यान रखना चाहिए, हटानी चाहिए साइड में, या फिर और सुविधा करनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा, तो हादसा नहीं होगा। अभी आपको गौ सेवा संस्था को कॉल किए हुए कितना समय हो गया? 10-15 मिनट आने वाला हो, पहुंचने वाला है। तो इन्होंने गौ सेवा संस्था को भी कॉल कर दिया गया है और जैसे ही वो पहुंचेगी, अभी एम्बुलेंस पहुंचेगी, गौ सेवा संस्था वाली एम्बुलेंस पहुंचेगी, तो हम बता दें इस तो यहाँ श्री अरबुदा माता सेवाड़ी खेतलाजी गौशाला समिति जाडन पहुंच चुकी है। सूचना पर सूचना पर श्री अरबुदा माता सेवाड़ी खेतलाजी गौशाला समिति जाडन द्वारा जो पहुंची है, तो हमें यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ ड्राइवर नहीं होने के दौरान यहाँ जो चिकित्सक प्रभारी है, जो डॉक्टर महोदय हैं, वो पधारे हुए हैं गाड़ी को लेकर। सूचना मिलती है तत्काल पहुंचे, तो इसको लेकर ये क्या कहना चाहेंगे, हम इनसे जानने की कोशिश करें। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण कुमार यादव फ्रॉम श्री अरबुदा माता सेवाड़ी खेतलाजी से हूँ। और हमारा जो ड्राइवर था वो किसी कारणवश बाहर गए हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने हमें तुरंत सूचना दी और हमें सूचना मिलते ही हम गौ सेवा के लिए तुरंत तत्पर हम एम्बुलेंस लेके और मौके पर हाजिर हो गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी गौ भक्त हैं उनसे सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, अगर हो सके जितना हो सके गौ सेवा के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर योगदान दें। सर कई ऐसे संस्थापक होते हैं जो सूचना देने पर भी कई प्रकार के बहाना बनाते हैं कि टाइम लगेगी किसी प्रकार की, या बताते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे संस्थापकों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको भी जो भी ये बहानेबाजी है ना, वो छोड़ के और गौ सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा सामने आए, आगे आए गौ सेवा के लिए। बस मेरा यही अनुरोध है सबसे। सर एक छोटा सा सवाल, जैसे कि जो गौ भक्त है, जो इतनी संस्थाएं बनी हुई है, संस्थाओं द्वारा उनको आपके माध्यम से, आप एक डॉक्टर है, पशु चिकित्सक प्रभारी है, तो आपके नाते आपके पक्ष में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आमजन को और जो संस्थापक है उनको? मैं उनको भी यही जो संदेश है मेरा, ये देना चाहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा के अंदर जो तत्पर काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार है, और ऐसे ही गौ माता की सेवा के लिए आगे रहें और लगे रहें गौ सेवा के लिए। जय गौ माता।
तो ये हमारे साथ से जो श्री अर्बुदा माता सेवारी खेतला जी गौशाला समिति और जालन के जो डॉक्टर हैं, तो इन्होंने तत्काल सूचना मिलते ही इन्होंने बताया है कि जैसे ही ड्राइवर ने हमें सूचना मिली ड्राइवर द्वारा, तो हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ ड्राइवर नहीं मौजूद होने के कारण भी हम यहाँ पहुंचे, तो इनको बहुत बहुत हमारी न्यू राजस्थान धरा की टीम द्वारा भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो तत्पर रहते हैं हमेशा गौ सेवा के लिए। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें। जब तक और आपके सामने